देखिए, जो हमारी आज की कक्षा के विषय में लाइव कक्षा के विषय में चर्चा थी, वो है बाल अपराध पर। ये बाल अपराधी किसे कहते हैं? ये किस प्रकार के लोग होते हैं? कौन से लोग बाल अपराध में संलग्न होते हैं? इनकी क्या अवस्था होती है? इनकी क्या विशेषताएँ होती हैं? और बाल अपराधी बनने के कारण क्या होते हैं? क्या ये आनुवांशिकी कारण होता है कि वातावरण के आधार पर होता है? हम इन सारी चीज़ों को इसमें जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जैसे सबसे पहली बात होती है कि बाल अपराधी होता कौन है? बाल अपराध की संज्ञा या उसके श्रेणी में आता कौन है? बाल अपराधी का प्राय होता है कि हम सामान्य से बच्चों द्वारा जो कुछ अपराध किया जाता है। अपराध का प्राय होता है कि जो कुछ हमारे नियम, कानून, आचार, सदाचार बनाए गए हैं समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा या सरकार के द्वारा संविधान में, अगर उसका कोई भी व्यक्ति फॉलो नहीं करता, उल्लंघन करता है, ऐसे समस्त लोगों को बाल अपराधी कहा जाता है। बाल अपराध का प्राय है कि जिनकी एज 7 वर्ष से 17 वर्ष के अंदर है, ऐसे बच्चे, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के इन समस्त बच्चों को हम बाल अपराध के रूप में मानते हैं। यानी ऐसे बच्चे अगर 7 वर्ष से 17 वर्ष के बीच के हैं, वे संविधान के नियमों को, कानून के नियमों को, समाज के नियमों को अगर तोड़ते हैं और उसके आधार पर अनैच्छिक रूप से जो एक तरह से दुराचार है, जो उनके लिए ना करने के लिए कहा जाता है, फिर जो करते हैं, ऐसे समस्त लोगों को अपराधी कहा जाता है। तो ऐसे किशोर, किशोरियाँ, बालक और बालिकाएँ जिनकी अवस्था 7 वर्ष से 17 वर्ष के बीच में है, ऐसे समस्त बालक जो है बाल कहलाते हैं, जुवेनाइल कहलाते हैं। और उनके द्वारा किया जाने वाला जो कुछ भी कुकृत्य है, जो कुछ भी दुराचरण है, झूठ बोलना, चोरी करना, लोगों को डाँटना, मारना, निर्दयतापूर्वक पकड़ना और तमाम प्रकार की हिंसक प्रवृत्ति को अपने अंदर लाना, साथ ही साथ जो कुछ भी माता-पिता या गार्जियन के नियम बनाए जाते हैं या विद्यालय के शिक्षकों द्वारा नियम बनाए जाते हैं, ऐसे नियमों को क्या करते हैं? तोड़ते हैं, विकृत करते रहते हैं। तो कहने का प्राय है कि जो भी बालक अपनी अवस्था में 7 से 17 वर्ष के बीच में हो और समाज के बनाए हुए नियमों को तोड़ता है, माता-पिता की बातों को अनसुनी करके गलत कार्य में लगता है, ऐसे लोगों को अपराधी कहा जाता है। और चूँकि वह एज एक डिसाइड कर दी गई है वैज्ञानिकों द्वारा, वह एज है 7 से 17 वर्ष की। तो 7 से 17 वर्ष के अंदर में जितने भी बालक हैं, तो चूँकि देखिए जो बाल्यावस्था होती है, तो माना जाता है कि मूल रूप से 11 वर्ष तक। 12वें या 13वें शुरू हो जाती है किशोरावस्था। लेकिन इसे हम बाल अपराध क्यों कहते हैं? जब किशोरावस्था में अपराध हो रहा है, माने 7वां वर्ष तो बाल्यावस्था की है और जो 12 से या 13 से टीन जिसे कहा जाता है टीनेजर्स, टीनेजर्स मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 वर्ष तक में जिसे टीन अंत में आता है उच्चारण में, इसको टीनेजर्स कहा जाता है। तो वो टीनेजर्स किशोर बोले जाते हैं। फिर भी 7 से 17 वर्ष के बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा जाता है, जुवेनाइल के रूप में रखा जाता है। अब ये जुवेनाइल जो होते हैं, जो ये बालक होते हैं, अगर ये किसी प्रकार के अपराध करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, जेब कतरे का काम करते हैं, माता-पिता से झूठ बोल कर के अनायास पैसा लेते हैं, कक्षा में जाकर के अपने मित्रों से झगड़ते हैं, लड़ते हैं या विद्यालय जाने में अपने को असमर्थ मानते हैं या बहुत ही आक्रोश में रहते हैं, संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, जो कुछ नहीं बोलना चाहिए, सब कुछ बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? अपराधी। जैसे एक परिभाषा लेते हैं न्यू मेयर की है। इन्होंने लिखा है कि एक किशोर अपराधी निर्धारित आयु से कम आयु वाला वह व्यक्ति है, जो समाज विरोधी कार्य करने का दोषी है और जिसका दुराचरण कानून का उल्लंघन है। कहने का प्राय है कि जो कानून का उल्लंघन करता है और उल्लंघन करते हुए तमाम प्रकार के अपराधों को करता रहता है, ऐसे बालक को हम अपराधी मानते हैं। इन अपराधियों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये अपराधी बालक जो होते हैं, अगर इनको देखा जाए तो ये अपराधियों के साथ रहते हैं। जो भी झूठ बोलने वाले हैं, जो तमाम प्रकार की इधर-उधर की बातें करने वाले हैं, जो पठन-पाठन में मन नहीं लगाने वाले हैं, जो गलत संगत के कारण जिनका खान-पान दूषित हो गया है, जो शराब पीते हों, आजकल तमाम प्रकार के जैसे धूम्रपान है, गुटखा आदि खाने की व्यवस्था चल रही है। एक फैशन के रूप में बच्चे इसको बहुत तेज़ी से अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं और वे अपराध है कि उस श्रृंखला में स्वयं अपना भी नाम दर्ज करा दे रहे हैं। तो कहा जाता है कि अपराधियों के साथ रहने वाले जो बालक होते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है। ऐसे बालक जो विद्यालय में अक्सर अनुपस्थित रहते हैं,
चूंकि अनुपस्थित होना, चूंकि विद्यालय इसलिए भेजा जाता है जाकर के कुछ पढ़े लिखें, कुछ सीखें, लेकिन बच्चे घर से निकलते हैं, बाहर कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, तो वो भी आपराधिक श्रेणी माने जाते हैं। उन्हें भी हम बाल अपराध कहते हैं। और इस तरह से कुछ ऐसे बालक होते हैं जो व्यभिचारी होते हैं, जो अनेकों प्रकार के जो बालक बालिकाएं आपस में कमेंट करते हैं, छीटाकसी करते हैं, छेड़खानी करते हैं, यानी ऐसी प्रवृत्ति को जिसे व्यभिचार कहा जाता है। व्यभिचार माने बुरा आचरण, जो आचरण लोगों को मान्य ना हो, ऐसा आचरण जो करता है उसे व्यभिचार कहा जाता है। इसी तरह से ऐसे बालक जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। नुकसान कब रहा है कि किसी सामग्री को तोड़ना, चुरा लेना, या उसका कोई कार्य हो रहा है तो उसमें बाधा डाल देना, उनको इसमें बड़ा मजा आता है। इसी तरह से कुछ बच्चे होते हैं जो नशाखोरी करते हैं। नशाखोरी का प्राय होता है कि जैसे आजकल देखते होंगे तमाम प्रकार के चीजें, खाद्य आ रहे हैं मार्केट में, बच्चे शौक बस, जिसे हम कहते हैं जर्दा, खैनी इत्यादि, वे खाते रहते हैं। कुछ बच्चे के अंदर इतनी बुरी लत हो जाती है कि वो मद्यपान भी करने लगते हैं। इतना ही नहीं, वे कुछ ना कुछ देखा जाए तो जैसे जिसे कहते हैं धूम्रपान, वो भी चोरी फिर फैशन में कर रहे हैं। अच्छा, ये सब होता क्यों है? क्योंकि आजकल की जो सर्किल है, जो हमारे तमाम प्रकार के एडवर्टाइज आते हैं मल्टीमीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, टेलीविजन पर, या हमारे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर, इसको देख करके भी बच्चों के अंदर एक हिंसक प्रवृत्ति आ रही है, अपराध की प्रवृत्ति आ रही है। वह उसको देखता है तो उसके मन में एक प्रकार का भाव आता है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? और उसी तरफ आगे बढ़ता, पता लगा कि वह उसे नहीं करना चाहिए, फिर भी करने के लिए प्रयास करता है, वह अपराध की श्रेणी में आ जाता है। हाँ, नया लिखते हैं कि रजनीगंधा खाते हैं बच्चे बहुत। ये भी सही है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसी गलत चीज़ों को खाना शुरू कर देते हैं शौकबश, और खाते-खाते वे बुरी लत में पड़ जाते हैं। ऐसे लोगों को हम अपराधी की श्रेणी में मान लेते हैं। इसी तरह से कुछ बच्चे होते हैं कि बहुत उग्र स्वभाव के होते हैं, तोड़-फोड़ करना शुरू कर देते हैं। वो कभी भी अपने संवेगों को नियंत्रित कर ही नहीं पाते हैं। किसी ने कुछ कहा, तुरंत उससे लड़ जाता है। सामानों को तोड़ना-फोड़ना शुरू कर देते हैं। आप घरों में देखिए ऐसे बच्चों को, जो सामान्य रूप से गतिविधि ना करके कुछ असामान्य तरीके से कार्य करते हैं। क्षण भर में रुष्ट होना, क्षण भर में तुष्ट होना, तोड़ना-फोड़ना, खाना-पीना ना खाना, बाहर निकल जाना, धमकी देना, ऐसे बालक अपराधी प्रवृत्ति के माने जाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो चोरी करते हैं, लोगों की जेबों में से पैसे निकाल लेते हैं, घर में से कुछ सामान ले जाकर के बाजार में बेच करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ऐसे बच्चों को भी हम क्या कहते हैं? बाल अपराधी कहते हैं। दूसरी चीज़ है कि ऐसे कुछ बालक होते हैं जो जितने भी उस क्षेत्र के बदमाश होते हैं, चोर होते हैं, डकैत होते हैं, कुकृत्य करने वाले दबंग होते हैं, इनके साथ उठना-बैठना शुरू हो जाता है। कहते हैं कि संगत के आधार पर उसके कुछ ना कुछ गुण ज़रूर आ जाते हैं। तो यहाँ पर नशे की बात, किसी ने कुछ कमेंट लिखा, तो नशे की बात जो होती है ना, वास्तव में नशा जो लोग करते हैं उन्हीं को नशेड़ी कहते हैं। तो नशेड़ी हैं, शराबी हैं और धूम्रपान करने वाले हैं। ये सब बालक जब इसकी लत में आ जाते हैं, तो ये जो हैं क्या करते हैं, ये बात को काटते हैं। हर्षित शुक्ला लिखते हैं कि गरीबी के कारण भी बाल अपराध होता है। ये भी बात बिल्कुल सही, 100% सही है कि आर्थिक कमजोरी होती है, जब कुछ वो माँगते हैं, उनकी इच्छाएँ पूर्ण नहीं होती हैं, तो क्या करते हैं, वे चोरी करते हैं, अपराध करते हैं और वे अपराध की श्रेणी में चले जाते हैं। इसी तरह से कुछ बालक होते हैं कि अपने ही परिवार के लोगों के प्रति हमेशा क्रूर व्यवहार करते हैं। यानी उनका व्यवहार इतना ज़्यादा क्रूर और निर्दयी होता है कि वे किसी को अपने ईगो के आगे चलने नहीं देते हैं। उनका ये कहना होता है कि जो मैं कहूँ वही सही है। परिवार का अगर बड़ा या छोटा कोई भी उन्हें रोकने का प्रयास करता है, तो ऐसे बच्चे उनसे लड़ जाते हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना ही इनकी नीति बन जाती है और इसी नियत के आधार पर वे कार्य करते हैं। हर्षित शुक्ला लिखते हैं कि कुछ बच्चे जन्मजात दुष्ट होते हैं। तो जन्मजात दुष्ट वही होते हैं जिनके माता-पिता वंशानुक्रम ऐसी दुष्टता चली आ रही है। तो ऐसे बच्चे जैसे ही उस प्रवृत्ति को अपने अंदर आदत के रूप में बदल लेते हैं। इसी तरह से अनामिका सिंह लिखते हैं कि आर्थिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी कुछ लोग क्या करते हैं, अपराधी बन जाते हैं। अर्थात जिनकी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होंगी, ऐसे लोग क्या करेंगे, अपराध करेंगे ही करेंगे, झूठ बोलेंगे। पैसे चाहिए 100 रुपए और मांगने पर मिलता 50 रुपए, तो ऐसा बच्चा सोचता है कि कुछ और बढ़ा करके मांगो जिससे मेरी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। अच्छा, पहली बात जो हमने बताया कि इसमें जो एक अनुशासन की बात आती है, जिस परिवार में सौहार्द, जिस परिवार में माता-पिता का बहुत अधिक कड़ा अनुशासन होता है, ऐसे घर के बच्चे
देखा जाए तो निश्चित रूप से अपराध की प्रवृत्ति में चले जाते हैं, चाहे वे लड़के हों, चाहे लड़कियां हों। उनका यही बनता है कि मेरे ऊपर इतना अनुशासन कर रहे हैं, मैं इस अनुशासन को तोड़ करके देखूंगा, दिखाऊंगा। तो इस तरह से उनके अंदर अपराध की प्रवृत्ति आ जाती है। इनकी पहचान क्या है? माने अपराधियों के साथ रहते हैं, छोटे बच्चों को परेशान करते हैं, विद्यालय से अनुपस्थित रहते हैं, इनके अंदर व्यभिचार की भावना रहती है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा अग्रसर होते हैं, नशाखोरी करते हैं, तोड़-फोड़ करने वाले होते हैं, अनावश्यक चुनौतियां देने वाले होते हैं, ये झूठ भी बोलते हैं, तथा चोरी भी करते हैं, लोगों की जेब भी काट लेते हैं। बाजारों में से अगर कोई खुले में टोकरी में कोई फल इत्यादि लेके जाए, ठेला इत्यादि पर थोड़ा-सा वो ध्यान नहीं दिया तो उसमें से सामान भी ले लेते हैं। कुछ लोग तो जाते-जाते हैं दाना इत्यादि खाने के चक्कर में बिना पैसा दिए एक मुट्ठा निकाले खाते हुए चल देते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? यही तो अपराध है। यही धीरे-धीरे जो आदत बन जाती है, वो अपराध की प्रवृत्ति में आ जाती है। इसी तरह से कुछ बच्चे जो होते हैं अपने परिवार के साथ अगर हमेशा विरुद्ध आचरण करते हैं तो उनको भी अपराधी मान लेना चाहिए। तो ये इनकी पहचान होती है। अच्छा, इनकी विशेषताएँ क्या होती हैं? देखिए, जो इनकी विशेषताएँ होती हैं वास्तव में अपराधियों की, ये पहली बात, इनके शरीर का संगठन बड़ा अच्छा होता है और इनकी हड्डियाँ बड़ी मजबूत होती हैं। ये थोड़ा-सा कठोर शरीर वाले होते हैं। ऐसे बच्चे जो अपने से कोमल शरीर वाले हैं, छोटे उम्र वाले हैं, जो देखने में वास्तव में शारीरिक स्थिति से कुछ कमज़ोर हैं, ऐसे लोगों को परेशान करते हैं। जो भी ऐसा बालक जिसकी हड्डियाँ, कंधे आदि बहुत चौड़े हों, साथ ही साथ उसकी हड्डियाँ मजबूत हों, उसके हाथ इत्यादि की जो बनावट बड़ी कड़ी-कड़ी दिखाई पड़ती है, तो अपराधी प्रवृत्ति का होता है। और ऐसे बालक जिसको मार दें, पीट दें, कहा जाता है जैसे लोहा हाथ हो गया है। और मारते-पीटते किसको, अपराध किसके साथ करते हैं? जो नाज़ुक होते हैं शरीर वाले, जिनके खान-पान, आर्थिक कमजोरी इत्यादि उनके अंदर भरी रहती है, जिनके ऊपर उनका पूरा अधिकार बन जाता है, जो इनका विरोध ना कर सके, ऐसे लोगों को काफ़ी कुछ परेशान करने में अपनी एक तरह से ईगो को समझते हैं, अपना स्वाभिमान समझते हैं। इसी तरह से ये बालक वास्तव में अपराधी बालकों की जो अगली विशेषता होती है, ये आक्रामक स्वभाव वाले होते हैं। इनके अंदर हमेशा बेचैनी रहती है, इनके अंदर हमेशा आवेगशीलता रहती है। ऐसे लोग विध्वंसक प्रवृत्ति वाले होते हैं, अर्थात ये सदैव मारने, पीटने, काटने इत्यादि की ही बात करते हैं, उसके इतने और कुछ कर ही नहीं सकते। इसी तरह से ऐसे बालकों के मन में अन्य व्यक्तियों के प्रति जो स्नेह होना चाहिए, जो प्यार होना, जो आदर होना चाहिए, वह नहीं होता है। ये बहुत ही क्रूर और निष्ठ होते हैं, इसलिए किसी को जल्दी क्षमा भी नहीं करते। अगर किसी ने गलती कर दिया और फिर इनसे याचना कर रहा है कि मुझे माफ कर दो, कि उसको बिना दंड दिए मानते नहीं हैं। नेहा सिंह लिखती हैं, पारिवारिक कारणों के अतिरिक्त स्वयं व्यक्ति के अंदर भी कुछ कमियाँ होती हैं, जिसके अंदर कारण वह अपराधी बनता है। ये भी सही है कि परिवार में भी कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ समस्याएँ व्यक्तिगत हो जाती हैं, जो अपने संगत के आधार पर भी व्यक्ति वातावरण से प्राप्त करता है। अगर गलत लोगों की संगत करता है, तो ऐसे लोगों की जो प्रवृत्तियाँ हैं, गुण हैं, दोष हैं, ये बालक के अंदर वास्तव में आ जाते हैं, एजागर हो जाते हैं। इसी तरह से बच्चों को ज्ञान के द्वारा सिखाया जा सकता है, रोका जा सकता है। हर्षित शुक्ला कहते हैं, अगर ऐसे बच्चे को कुछ अच्छी बात भी बताई जाए, तो उसको मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो बच्चे जो वास्तव में अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, ऐसे बच्चे किसी के द्वारा मनाए जाने पर वो मानते नहीं हैं, क्योंकि वे दूसरों के नियम को, दूसरों की बातों को काटना, तोड़ना, इसी में अपने को बहुत ज़्यादा आदर्शवादी मानते हैं, उन्मुख मानते हैं। इसीलिए सौहार्द कहते हैं कि ऐसे बच्चों से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल सही, लेकिन इतना दूर हो जाओ तो बच्चों को सुधारेगा कौन? उनको सुधारने की भी आवश्यकता है, दूर नहीं होना है, उनके साथ मिलो, स्नेह और प्रेम करो, उनकी समस्याओं को समझो और समझ करके हम उसका निदान करें कि क्या-क्या कमियाँ हैं और उसको दूर करने का प्रयास करें। नेहा लिखती है कि मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक असमानताओं को क्या माना है? एक तरह से जैविक कारक माना है, और ये जो कारक होते हैं, फिज़िकली भी होते हैं और साथ-साथ कुछ एटमॉस्फियर पर भी डिपेंड करते हैं। तो आइए देखते हैं और कुछ विशेषताएँ क्या होती हैं। यानी ऐसे जो अपराधी प्रवृत्ति के बालक होते हैं, ऐसे बालक जितने भी सामाजिक, सांस्कृतिक नियम होते हैं, ऐसे नियमों को तोड़ने में कभी भी हिचकते नहीं हैं, उनके अंदर कोई हिचकिचाहट नहीं होती है और उनका नैतिक स्तर अगर देखा जाए, तो सामान्य बच्चों की अपेक्षा काफ़ी गिरा हुआ होता है, निम्न होता है। और ऐसे बालक
कहीं न कहीं किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए सदैव शॉर्टकट रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। ऐसे बच्चों में जो बौद्धिक अभिव्यक्ति की क्षमता होती है, वह बहुत ही कमज़ोर होती है। ऐसे बच्चे बहुत ही ज़िद्दी होते हैं, बहुत ही स्वार्थी होते हैं, लेकिन किसी भी दुष्कार्य को करना हो तो अत्यंत साहसी होते हैं और एक स्वभाव होता है व्यक्तित्व का जिसे कहते हैं बहिर्मुखी, सबसे मिल-जुल करके उनकी बात को समझ लेना, उनके साथ फिर घात करना। यह भी इनका एक लक्षण होता है और जो अपराधी प्रवृत्ति के बालक होते हैं, वास्तव में इनके पास दायरे में जितने भी लोग रहते हैं, सब कुछ ना कुछ हमेशा डाउट करते हैं, शंका करते हैं। हाँ, अनामिका सिंह के मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालक के आचरण का जो पहचान होती है ना, वो किसके आधार पर की जा सकती है? पहले थोड़ा देख लेते हैं, 2-4 इसमें से जो आपके चैट में उत्तर आ रहे हैं। अजमल कसाब, मुंबई आतंकी के हमले के समय सिर्फ 17 वर्ष का था, हर्षित शुक्ला ने लिखा है। ये इसकी बाल अपराध की पवित्र पहले से रही, ऐसे लोगों के साथ ये रहा है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ऐसे बच्चों को मोटिवेट करके आर्मी में भेजें। हाँ, अगर आर्मी भेजते हैं तो वह अपने उस क्रोध का, अपने उस साहस का वहाँ पे सदुपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से कीर्ति यादव लिखते हैं, बच्चों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल सही है। नेहा सिंह लिखती हैं कि बाल अपराधी आदतन उदंड तथा आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाले होते हैं। ये भी बात सही है। ऐसे बच्चे उदंड होते हैं और जितनी भी आज्ञाएँ किसी की होती हैं, वास्तव में देखा जाए तो उसका वे अनुपालन ना करके हमेशा उसका विरोध करते हैं। इसी तरह से कुछ लोगों के और हैं, इसमें कमेंट आए हुए हैं जो इसके विषय में कुछ बताने का प्रयास किए हैं। जैसे गरीबी के कारण भी बाल अपराध होता है, हर्षित शुक्ला ने इसको यहाँ पे लिखा है। पता नहीं जी कौन-सा नशा करता है? सौहार्द पूछते हैं, तो किसी ने उत्तर भी दिया कि रजनीगंधा का। आर्थिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी अनामिका कहती हैं कि बालक जो है अपराधी हो जाता है। आनुवंशिकता तो इसका मूल कारण होता है कि माता-पिता अगर गलत परवरिश करते हैं, हमेशा झगड़ा-झंझट करते हैं, चोरी इत्यादि करते हैं, ऐसे लोगों का अनुकरण बच्चे भी करते हैं, वो भी अपराधी प्रवृत्ति में स्वयं आ जाता है। कुछ लोग मजबूरी में करते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसको कीर्ति यादव ने लिखा है कि मजबूरी तो वास्तव में समस्त प्रकार की बुराइयों का कारण होती है। जो जितना ही मजबूर होता है वह उतना ही अपनी आवश्यकताओं क्योंकि उसको कम कर नहीं पाएगा। भाई रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता अगर उसको खाने-पीने को नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ करता है। इसलिए जो मजबूरियाँ होती हैं, जो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से जिसको बार-बार हमेशा अगर किसी को अवहेलित किया जाए, उसका निंदा किया जाए, तिरस्कार किया जाए, तो ऐसे लोग भी अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। इसी तरह से यादव ने लिखा है, कुछ लोग अपने सुख के लिए चोरी करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात बताया भाई। तमाम लोग सुख प्राप्त करने के लिए हम कितना जल्दी से जल्दी बहुत बड़े आदमी बन जाएँ, बहुत धनवान बन जाएँ, वो लोग भी चोरी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बच्चों की बात है कि ऐसे बच्चे ऐसे लोगों को अपना आदर्श मान लेते हैं जो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और उनके आस-पास के पर्यावरण अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, तो ये कम उम्र में ही अधिक से अधिक प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, जिसके कारण वे उस गलत आदत में पड़ जाते हैं, वो अपराधी बन जाते हैं। इसी तरह से अनुराग लिखते हैं, अनामिका सिंह फिर लिखते हैं कि बच्चों को शिक्षा के द्वारा उनको ऐसे काम करने से रोका जा सकता है, जिससे वो बाल अपराध ना करें। बिल्कुल सही कह रही हैं अनामिका जी। ऐसे बच्चे भविष्य में बड़ा अपराध कर बैठते हैं, यानी जिनका हम एक तरह से ध्यान नहीं देते हैं, स्नेह नहीं करते हैं, जिनको तिरस्कृत करते रहते हैं, जिनके ऊपर अधिक अनुशासन डालते हैं, इसलिए ऐसे बच्चों अंदर ऐसी प्रवृत्ति आ जाती है और इसलिए ऐसे बच्चों से हमेशा दूर रहने की आवश्यकता पड़ती है। नेहा सिंह ने एक चीज़ यहाँ लिखा कि मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक असमानताओं को भी बाल अपराध के लिए उत्तरदायी माना है। मानसिक कारणों में 2 कारण महत्वपूर्ण हैं, मानसिक अयोग्यता और भावात्मक अस्थिरता और मानसिक संघर्ष। एकदम सही है। जो व्यक्ति मेंटली अनेबल हो, उसके अंदर किसी प्रकार का गुण नहीं होता है, ऐसे लोग और जो शारीरिक रूप से अक्सर देखा जाता है जिनके अंदर कुछ ना कुछ खामियाँ होती हैं, वे भी होते हैं। मानसिक स्तर जो अधिक सोचते हैं या कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, ऐसे भी अपराध प्रवृत्ति होते हैं। कुछ लोगों के अंदर जो भावात्मक अस्थिरता होती है, ऐसे लोग भी अपराध प्रवृत्ति होते हैं। कुछ सोचेंगे, कुछ कहेंगे, फिर तत्काल बदल जाते हैं। इसी तरह से कहते हैं कि ऐसे बच्चे भी ज़रूरी हैं, ऐसे बच्चों को आर्मी में भेजना चाहिए। सारी बातें अब तक हो चुकी थी। अब आगे चलते हैं कि बाल अपराध एक सामाजिक समस्या है, इसको अधिकांश कारण समाज में उपस्थित हैं
और स्वभाव लिखा कि बाल सुधार गृह को अलग नज़रिए से देखा जाता है, इसे सकारात्मक सोच के साथ देखा जाए और ऐसे बच्चों को इसमें कुछ दिन भेजा जाए उचित निगरानी के साथ। एकदम बिल्कुल यह अपनाने वाली बात है कि ऐसे बच्चों को अगर हम रोक लेते हैं, उनको सुधार गृह में भेज करके उनके अंदर की जो बुराइयाँ हैं उसको दूर कर लेते हैं, तो ऐसा बच्चा वो अपराधी जन्मजात नहीं, उसके अंदर स्वाभाविक प्रवृत्ति भी नहीं थी, लेकिन वह परिस्थितिवश अपने अंदर ऐसी उद्दंडताओं को ले लिया है और अपराधी हो गया है, तो ऐसे लोगों को सुधरने का एक मौका तो दिया ही जाना चाहिए। हाँ, अब आते हैं कुछ और हम इसमें से थोड़ा-सा लेते हैं, इनके बच्चों की जो विशेषताएँ होती हैं कि ऐसे बच्चे वास्तव में देखा जाए कि बहुत जल्दी लोगों पे क्रोध करते हैं, दूसरों का विरोध करते हैं और अपने उच्च अधिकारियों या घर के बड़े-बुजुर्गों की आज्ञा ना मानना, समस्या को उचित विधि से हल ना करना, यह इनकी एक सबसे बड़ी विशेषता होती है। अगर पिता-माता या कोई सीनियर व्यक्ति कुछ कह देता है, तो ये ज़रूर सोचेंगे कि मैं इसकी बात नहीं मानूँगा, उल्लंघन कर दूँगा और ऐसे बालकों में एक चीज़ जो देखने को ज़्यादा मिलती है कि ऐसे अपराधी प्रवृत्ति वाले बच्चे जो यौन अपराधों में सेक्सुअल अपराधों में ज़्यादा लिप्त रहते हैं, कहा जाता है कि इनकी उम्र जो होती है लगभग-लगभग 14 से 18 वर्ष तक के बीच में होती है। यानी 14वें वर्ष से 18वें वर्ष के बीच में ऐसे बच्चे बहुत ही अधिक यौन अपराधों में लिप्त हो जाते हैं। उनको रोकना बहुत आवश्यक होता है। इसी तरह से कहते हैं कि जो यौन अपराध होते हैं इसमें समलिंगिता भी आती है, विषम लिंगता के साथ भी होती है, कुछ गंदे गंदे चित्रांकन आदि को देखते उसके कारण भी इनके अंदर ऐसी बातें आ जाती हैं। लेख आदि जो देखते हैं, पढ़ते हैं उसके अपराध को ये अपने अंदर स्वीकार कर लेते हैं और ऐसी प्रवृत्ति वाले बालकों के द्वारा ये कुछ ना कुछ गलत हमेशा चीज़ों को, कंटेंट को देखने का प्रयास करते हैं और आजकल का जो ज़माना है, वास्तव में इस अपराध को बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ ज़िम्मेदार हो रहा है। जैसे बच्चा यूट्यूब पे कुछ देख रहा है, फेसबुक कुछ देख रहा है, तब तक तमाम प्रकार के ऐसे कंटेंट जो आ जाते हैं जिसे नहीं देखना चाहिए और उसके आधार पर उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जो अपराध की प्रवृत्ति की तरफ चली जाती हैं। अनामिका सिंह ने लिखा है कि सामुदायिक कारण के कारण भी कुछ बच्चों को हम बचा सकते हैं, कुछ तामसिक भोजन कारण जो ऐसे हो जाते हैं। आशीष शुक्ला लिखते हैं अपने आगे किसी की भी नहीं सुनते, हमेशा वाद-विवाद के लिए तैयार रहते हैं ऐसे बच्चे, इनकी विशेषताएँ हैं और हम लोग ऐसे बच्चों को डील करना जानते हैं, हम सभी शिक्षा विभाग से हैं, तो ऐसे लोगों को वास्तव में शिक्षा के द्वारा ही एक शिक्षक ऐसे बच्चों को सुधार सकता है। इसलिए इन सभी सभी लोगों की बातें आजकल बिल्कुल सही हैं, जो आपने विशेषताएँ बताया। तो विशेषताओं में आपने काफ़ी कुछ देखा, शारीरिक स्थिति इनकी अच्छी होती है, इनके शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ समान उम्र के अन्य बालकों से अधिक विकसित होती है। ऐसे बालक आक्रामक स्वभाव वाले होते हैं, बेचैन होते हैं, आवेगशील होते हैं, विध्वंसक प्रवृत्ति वाले होते हैं। ऐसे बच्चों में स्नेह और प्यार नहीं होता है, किसी को क्षमा नहीं करते हैं। इनके अंदर दया की भावना नहीं होती है, सामाजिक और सांस्कृतिक नियमों को हमेशा प्रतिकूल कार्य करने वाले होते हैं। ये किसी भी कार्यों को ऐसे कार्यों को जो मानना चाहिए, उसका विरोध करते हैं, उसमें हिचकिचाहट नहीं होती है। इनके अंदर अन्य बच्चों की अपेक्षा नैतिक स्तर बहुत कम होता है। ऐसे बच्चे विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए सुगम रास्तों अर्थात शॉर्टकट रास्तों का हमेशा चुनाव करते हैं। इनके अंदर बौद्धिक अक्षमता बहुत कमज़ोर होती है। ऐसे बालक ज़िद्दी, स्वार्थी, साहसी और बहुमुखी स्वभाव के भी होते हैं। ऐसे बालकों में देखा जाता है कि अपने आस-पास के लोगों पर हमेशा संदेह करते हैं, दूसरों पर हमेशा क्रोध करते हैं, उनका ये विरोध भी करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के आधार पर अगर देखा जाए तो ये बच्चे वास्तव में यौन अपराधों में लिप्त हो जाते हैं और इनके इन अपराधों की प्रवृत्ति के कारण समाज को, माता-पिता को, सबको झेलना पड़ता है। अब आते हैं देखते हैं कि बाल अपराध के वास्तव में जो कारण क्या है, इसके कारक कौन-कौन से हैं? इसमें तमाम लोगों ने लिखा भी है कि कुछ कारण तो होते हैं कि जन्मजात होते हैं, जैसे जैविक कारक, जिसे हम शारीरिक दोष कहते हैं, यानी जिन बच्चों की बनावट कुछ खास नहीं होती है, अर्थात कुछ अलग प्रवृत्ति की होती है सामान्य लोगों से। जैसे इसमें लिखा है किसी ने कि जिनके आँखें के जो गोलक होता है, जिसे हम कहते हैं आँख की पुतली बार-बार बहुत तेज़ी से इधर-उधर रन करती है, ऐसा बच्चा स्वभाव से क्या होता है अपराधी प्रवृत्ति का होता है क्योंकि बहुत जल्दी लोगों को पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है। लेकिन वो पढ़ पाए या ना पढ़ पाए, समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन उसे एक तरह से माना जाता है कि या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों को भाँप रहा है। फिर भी हम इसको सत्य नहीं मानते हैं क्योंकि तमाम लोग होते हैं जो आईबी इत्यादि में रहते हैं, काम करते हैं। ऐसे लोग अगर अपनी पुतलियों को ना तेल ना घुमाएँ तो किसी की गलती को पकड़ नहीं सकते। तो कहने का प्राय है कि जो शारीरिक रूप से कुछ दोष होता है, जिनके अंदर कुछ ना कुछ अक्षमता होती है, जिनके अंदर कुछ ना कुछ देखा जाए कार्य करने की गति जैसी मिलनी चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं, कुछ रुकावट होती है, बाधा होती है, ऐसे बच्चे अपराध की प्रवृत्ति में आ जाते हैं और
कुछ आनुवांशिकता का भी इसमें कारण बनता है कि आनुवांशिक बच्चे भी इसमें अपराधी होते हैं, जैसे जिनके माता-पिता अपराधी होते हैं, उनके बच्चे भी इसी प्रकार के अपराध की प्रवृत्ति को अपने अंदर ले लेते हैं और छोटे-छोटे अपराधों में हमेशा लिप्त हो जाते हैं। एक और सिद्धांत आता है, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। कहा जाता है कि 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक बच्चों में होते एक नर में और एक स्त्री में। तो स्त्री और पुरुष में, स्त्री में हमेशा XX क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि पुरुष में X और Y होता है। लेकिन कभी-कभी पुरुष में एक Y एक्स्ट्रा आता है। कहते हैं कि X, Y, Y अगर यह इस प्रकार का क्रोमोसोम किसी बच्चे में पाया जाता है, तो वह निश्चित रूप से अपराधी होता है। क्योंकि ऐसा अध्ययन लोगों ने किया है और बताया है कि X और डबल Y जिसे कहा जाता है, ऐसे क्रोमोसोम्स वाले बच्चे काफ़ी अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। इसी तरह से कुछ बच्चों का जो शरीर का संगठन होता है ना, वह भी देखा जाए तो कुछ ना कुछ ऐसे गठीली मांसपेशियों वाले जो बच्चे मजबूत होते हैं, वे बालक अपराधी व्यवहार कमजोर तथा मुलायम पास मांसपेशियों वाले बालकों से क्या करते हैं, अधिक करते हैं। अर्थात जो मजबूत होता है अपने छोटे से लोगों को या कमजोर लोगों को हमेशा सताता रहता है। तो आनुवंशिक कारण, इसमें कुछ शारीरिक कारण होता है, कुछ पारिवारिक कारण होता है, कुछ उनके माता-पिता के द्वारा जो कुछ भी ट्रांसफर किया जा रहा है, उसको भी देखा जाता है। इसी तरह से हम आगे आते हैं कि कुछ पर्यावरणीय कारक होते हैं, जो हमें कहते हैं कि एनवायरनमेंट से मिलता है। जैसे घरेलू परिवेश, अगर घरेलू परिवेश बच्चों का हमेशा गलत है, उसमें खान-पान और दूषित वातावरण बना झगड़ा-झंझट होता है, तो ऐसे लोगों में भी अपराध की प्रवृत्ति बच्चों में आ जाती है, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है। ऐसे बच्चे कहते हैं कि किशोरियां तंग आकर के कहा जाता है कि यौन अपराधों की दिशा में अपना कदम बढ़ा देते हैं। गरीबी के कारण परिवारों के सदस्यों में भी लगातार अनबन की स्थिति देखने को मिलती है। ये भी सही है कि जो बच्चों को अपराध की ओर प्रेरित करती है, अर्थात जिन बच्चों के पास, जिन परिवार के पास जितनी आर्थिक व्यवस्था चाहिए, अगर वो कम होती है तो ऐसे बच्चे अपराध की प्रवृत्ति में अपना कदम रख देते हैं और इस तरह के बच्चे प्रारंभ में छोटे-छोटे अपराध करते हैं और बाद में वही बड़ी आपराधिक प्रवृत्ति में शामिल हो जाते हैं। इसी तरह से जो बुराइयाँ आती हैं, वो छोटे-छोटे से ही जुड़ते-जुड़ते एक दिन उसको महान अपराधी की श्रेणी में ला देते हैं। परिवार में कुछ देखा जाता है कि बहुत कम लोगों का आना-जाना होता है। ऐसे परिवार के बच्चे अगर एक जगह हमेशा बंद रहते हैं, तो ऐसे बच्चों के अंदर भी कुछ ना कुछ हीन भावना आती है और वे अपराध अर्थात झूठ इत्यादि बोलने की कला में निकल जाते हैं, अपने मित्रों से मिलने के लिए बहाना बाँधते हैं, घूमने के लिए बहाना करते हैं, तो अपराध की प्रवृत्ति आ जाती है। इसीलिए कुछ जो माता-पिता होते हैं, अपने बच्चों को हमेशा बहुत ज़्यादा अनुशासन में रखते हैं। कभी घूमना, टहलना इत्यादि में उनको जाने के लिए अनुमति नहीं देते हैं। ऐसे बच्चे उनका तिरस्कार करके भागने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से कहीं-कहीं पर देखा जाता है कि जो विद्यालय होते हैं, विद्यालय में अगर बच्चे आते हैं, अपना मनमाना करते, शिक्षक ध्यान नहीं देता है, तो अगर वे बच्चे 1 दिन, 2 दिन थोड़ा-सा गलत काम किए, लोगों ने उस पर हँसा इत्यादि देखा, तो ऐसे बच्चों का मनोबल बढ़ जाता है और वे अपराध की प्रवृत्ति में आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि विद्यालय में जो अनुशासन होना चाहिए, उसको थोड़ा-सा ध्यान में रखना चाहिए और वह सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, वह इतना कठोर भी नहीं होना चाहिए, जो बच्चों के लिए एक परेशानी का सबब बन जाए। इसलिए बच्चों के लिए विद्यालय में अगर सुधारने की जहाँ तक बात आती है, तो उसका वातावरण बहुत ही सही रखना चाहिए। उनके अवांछित व्यवहारों पर हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए, जिसके कारण ऐसे बच्चों के अंदर जो कुछ प्रवृत्ति अपराध की आ रही है, उसको रोका जा सकता है। इसी तरह से जो भी बालक हैं अपराधी प्रवृत्ति के, ऐसे बच्चों को कुछ हम उनके अनुसार जो इच्छाएँ हैं, जो आवश्यकताएँ उसको पूरा करके भी हम उसका उपचार कर सकते हैं, उसकी समस्या को दूर कर सकते हैं। कुछ उनकी आर्थिक सहायता करके ऐसे अपराधों से उनको बचाया जा सकता है और कुछ सरकारी सहायता जैसे विद्यालय फीस कम है, फीस माफ कर दी जाए तो ऐसा बच्चा प्रसन्न होगा, अपराध की प्रवृत्ति में नहीं जाएगा। वह शिक्षक जो कुछ उसको समझाएगा, उसको आप फॉलो करने के लिए सदैव तैयार रहेगा। इसी तरह से माता-पिता अगर स्नेहपूर्वक अपने बच्चों को रखते हैं, तो ऐसा बच्चा कभी भी गलत कार्य नहीं करेगा, वह सदैव उनकी बात को मानेगा। इसी तरह से कहा जाता है कि जब इच्छाओं की पूर्ति बच्चों की नहीं हो पाती है, तो ऐसे बच्चे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी माँग के लिए माता-पिता अगर पर डिपेंड होते हैं और माता-पिता उसकी इच्छा को पूर्ण नहीं करते, तो अपराध की श्रेणी में चले जाते हैं। इसी तरह से जब उचित शिक्षा ऐसे बच्चों को नहीं मिल पाती है, उसके अभाव में भी इनके अंदर अपराध की प्रवृत्ति आ जाती है। स्कूल में अगर स्नेहपूर्ण वातावरण नहीं मिलता है, शिक्षकों का बच्चों के साथ दोस्ताना और सौहार्दपूर्ण व्यवहार नहीं होता है, तो ऐसे बच्चों को जो शैक्षिक अभिरुचि होती है,
वह उनमें कम हो जाती है। अगर विद्यालय में खेलकूद इत्यादि की अच्छी व्यवस्था नहीं होती है तो ऐसे बच्चे अपराध की प्रवृत्ति में आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षक ही बच्चों को अगर चाहे तो सुधार सकता है, उनके अंदर अच्छी आदतों का विकास कर सकता है। ये चीज़ें हमें ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। इसी तरह से कुछ जैसे लोगों ने किया कि जो बाल सुधार गृह बनाया गया है, वह इसीलिए बनाया गया कि ऐसे प्रवृत्ति वाले बच्चों को वहाँ रखा जाए, उनको कुछ न कुछ अच्छी चीज़ों को बताया जाए, सुनाया जाए, जिसके आधार पर उनका एक तरह से उपचार किया जाए, उनकी बुराइयों को दूर किया जाए, उनके अपराध से उनको छुटकारा दिया जाए। कुछ चीज़ें होती हैं, जो मनोवैज्ञानिक आधार पर की जाती हैं, जैसे बच्चा अपराध क्यों करता है, सबसे पहले उसके साथ बहुत ही मित्रतापूर्ण व्यवहार किया जाए, उसके आवश्यक जो चीज़ें हैं उसको समझा जाए, सुना जाए, उनको ध्यान दिया जाए और धीरे-धीरे वो किस चीज़ से प्रसन्न होता है, वह रास्ता सही गलत है, उस पर उसको रोका जा सकता है, समझा करके, बुझा करके। इसी तरह से जो बाल अपराध के न्यायालय इत्यादि बनाए गए हैं, ये भी इसीलिए है कि अगर बच्चा वास्तव में एक बार अपराध किया है, तो उसको छोड़ा जाता है। अगर वो बार-बार अपराध करता है, तो इसके अपराध के आधार पर जज जो होता है, जो उस जुवेनाइल कोर्ट का जज होता है, वह उसके रिकॉर्ड को देखते हुए, उसकी गंभीरता को अपराध की गंभीरता को देखते हुए, उसे सुधार गृह में भेज देता है और कुछ समय के लिए जिससे जाकर के बच्चा अपनी गलतियों को सुधार सके, नई चीज़ों को सीख सके। यही कारण है कि जो बाल अपराध है, वह आजकल बढ़ तो रहा है, लेकिन उस अपराध को रोकने की ज़िम्मेदारी भी शिक्षक की बनती है। शिक्षक यदि चाहे, माता-पिता यदि चाहें, तो किसी भी बच्चे के अंदर किसी प्रकार की अगर दुष्प्रवृत्ति आती है, तो वे ज़रूर उस पे निगरानी रखें और उसी समय उसको अगर कंट्रोल कर लेते हैं, तो बच्चा कभी अपराध की श्रेणी में नहीं जाएगा, वह आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं बनेगा। तो इस तरह से 7 से 17 वर्ष के बच्चे अगर कोई अपराध करते हैं, तो उन्हें बाल अपराधी कहा जाता है। जो 14 से 18 वर्ष के अंतर्गत के बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट इत्यादि की प्रवृत्ति आती है, ऐसे बच्चे गलत रास्ते पर चलते हैं, तो ऐसे बच्चों को हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि जो टीनेजर्स हैं, अगर ऐसे बच्चों को हम सँभाल लेते हैं, सही रास्ते पर चल देते हैं, हमारी समस्त समस्याएँ अपने आप हल हो जाती हैं। तो हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है और शिक्षा ही एक इसका ऐसा मार्ग है, ऐसा उपागम है, जिसके आधार पर हम बच्चों को नियंत्रित कर सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा-सा आप लोगों के जल्दी-जल्दी कमेंट देख लेते हैं। किसी ने चाउमीन और बर्गर को भी लिख दिया है सौहार्द इत्यादि ने। सर घर में अगर कला होती तो बच्चे गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। अच्छा, सौहार्द ने लिखा है कि नाइस लेक्चर सर, वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक सर। हर्षित भाई बस करो। चलिए ठीक है, बच्चों की परवरिश बेहतर ढंग से करनी चाहिए। अच्छे शुक्ला लिखते हैं और इसी तरह से काफ़ी उदाहरण इसमें दिए गए हैं। तो कीर्ति यादव ने लिखा बच्चों को अनुकूल वातावरण में रखना चाहिए। अगर वास्तव में अनुकूल वातावरण मिलता है तो कभी गलती करेंगे ही नहीं। लेकिन कभी-कभी ज़्यादा लाड़ प्यार भी जो होता है ना, ज़्यादा दुलार जो होता है ना, गलत रास्ते पर भेज देता है। इसलिए ना ज़्यादा कड़ाई होनी चाहिए और ना ज़्यादा ही कड़ा अनुशासन होना चाहिए। दोनों पर ना तो ढील हो, ना तो कड़ाई हो। अगर हम बीच के रास्ते पर चलते हैं, तब बच्चे के अंदर अपराध की प्रवृत्ति नहीं आएगी। उसकी छोटी-छोटी बातों को अक्सर माता-पिता नज़रअंदाज करते हैं, इसलिए बच्चा उन चीज़ों को आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अपराध की प्रवृत्ति में चला जाता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, वह घर की चीज़ों को चुराता है, लोगों को परेशान करता है। इस तरह से हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि बाल अपराध ना होने पावे, यानी हमें रोक लगाने से पहले उनके ऊपर के जो व्यक्तित्व पर जो कुछ प्रभाव उनके व्यवहार में दिखाई पड़ रहा है, उसको समझने की आवश्यकता है, उसके मनोविज्ञान को समझने की आवश्यकता है कि अगर हम ऐसा कर लेते हैं, तो बच्चे के अंदर अपराध की प्रवृत्ति आ ही ना पाए। जब आप प्रवृत्ति नहीं आएगी तो अपराधी होगा नहीं। तो इस तरह से आज का समय लगभग-लगभग पूर्ण हो रहा है। आप लोग जुड़े इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और इसी तरह से जब भी कोई लिंक दिया जाए तो आप लोग लगा करिए और काम शिक्षा का बढ़ता रहेगा। आगे ये जारी रहेगा पठन-पाठन, इसलिए प्रशांत, दिव्यांश सब लोग कमेंट दे रहे हैं। थैंक यू सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। स्वास्तिक मीटिंग को आप कर सकते हो।